ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान ईरान की तरफ से आज इसराइल पर होने वाले मिसाइल के हमलों की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के साथ ताज़ा तरीन तस्वीर आप सबकी बसारतों की नज़र। ईरान इसराइल जंग के दौरान आज सुबह पहली बार ईरान ने सबसे बड़ा और शदीद हमला किया है। इसकी तस्दीक BBC के नुमाइंदगान ने भी कर दी है। नुमाइंदगान की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के साथ ईरानी हमलों की ताज़ा तरीन तस्वीर का भी अजरा कर दिया गया है। आज सुबह ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। ईरान अमेरिका और इसराइल के साथ अल्लाह के भरोसे पर तन्हा जंग लड़ रहा है। मुस्लिम ममालिक की तरफ सिर्फ एक ही झूठा दावा किया जा रहा है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की तरफ से अब तक ईरान के साथ कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया गया। ईरान मुसलमानों की तरफ से झूठे वादों की बुनियाद पर तन्हा जंग लड़ रहा है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान ईरान इसराइल की जंगी कशीदगी के बाद अब अमेरिका भी जंग में कूद पड़ा है। ईरान की 3 अहम जौहरी तंसीबात पर अमेरिका की B-2 जंगी तैयारों के जरिए ईरान पर बमबारी। अमेरिकी तैयारे ईरान की फ़िज़ाई हुदूद से बाहिफाजत निकल चुके हैं, वापसी के रास्ते पर हैं। वक्त आ गया है अब समन और जंग जीतने का। अमेरिकी जंगी तैयारे B-2 ने फ़र्दों पर भारी बमबारी की। ईरान जंग बंदी पर जल्द हथियार डालते तबाही के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। ईरान की जौहरी तंसीबात पर किए गए इन हमलों में अमेरिकी B-2 तैयारे इस्तेमाल किए गए। B-2 बमबार तैयारे ऐसे भारी बम ले जाने की सलाहियत रखते हैं जिन्हें माहिरीन इन किस्म की तंसीबात को निशाना बनाने के लिए मौजू तरीन करार देते हैं। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान ईरान इसराइल जंग के बादल बढ़ने लगे। आलमी जंग के खतरात से दुनिया परेशानी से दो चार। क्या मुस्लिम ईरान के साथ अपना ताउन मजीद आगे बढ़ने गए। 8 दिनों में 5 चीनी कार्गो तैयारे अब तक ईरान लैंड कर चुके हैं। ईरानी जंगबंदी का मतलब है इसराइल को वाशिंगटन से असलहे की नई खेप हासिल करने के लिए चंद हफ्ते का मजीद वक्त देना। ईरानी जौहरी प्रोग्राम तबाह करने में हर मदद का खैर मुकदम करते हैं। नेतन्याहू का पैगाम, अगर अमेरिका जंग में शामिल हुआ तो हम हरमज़ की खलीज बंद कर देंगे। हरमज़ आबनाए से एक दिन में गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद यौमिया तकरीबन 70 से 100 तिजारती व तेल बरदार बहरी जहाज़ इस अबनाए से गुजरते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा और मसरूफ़ आबी रास्ता है जिसके ज़रिए आलमी तेल का तकरीबन 20% सप्लाई होता है। इस रास्ते की बंदिश आलमी मईशत, तवानाई की कीमतों और खलीजी ममालिक की तजारत पर संगीन असरात डाल सकती है। हक़ और फ़तह की आवाज़ को खामोश नहीं किया जा सकता। मुस्लिम उम्मा की तरफ से इस हक़ की फ़तह में खामोशी बाइस से हैरान कुन ही नज़र आ रही है। ये जंग तवील भी हो सकती है और आलमी जंग में भी तब्दील हो सकती है।